संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है, जो रोटी के सवाल पर, अपने अस्तित्व के सवाल पर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यह जो जीत है, यह सुशासन की सरकार जो शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, उनकी प्रताड़ना को जोरदार तमाचा है। जब हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने वह कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। अच्छी है, एक शिक्षक होने के नाते मैं भी उनके साथ संघर्ष में रहा हूँ और शिक्षक समुदाय से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ। हमारे साथ आगे पीछे हम दोनों बर्खास्त हुए थे। 2 दिन पहले मैं हुआ, उसके 2 दिन बाद वो बर्खास्त हुए। तो उनके दर्द और पीड़ा को मैं भली भांति समझता हूँ और एक शिक्षक नेता होने के नाते भी हमारे वो एक सहयोगी रहे हैं, सहकर्मी रहे हैं। तो उनकी जीत की बहुत खुशी है और खुशी इस बात की है कि शिक्षकों ने इस बार एकजुट होकर के वोट दिया है। जो शिक्षकों पर आरोप हमेशा रहा है, शिक्षक जातीय आधार पर वोट करते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं और धर्मों में बढ़ जाते हैं, इस तरह की बात उन पर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि शिक्षक जाति धर्म से ऊपर एक समुदाय हैं और एकजुट होकर के अपने समाज के लिए, अपने बिहार की बेहतरी के लिए वोट देते हैं। तो इस चुनाव में एक तरह से एक अवसर था और इस अवसर का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और दिखा दिया कि शिक्षक जातियों में नहीं बटे हैं, शिक्षक धर्मों पर में नहीं बटे हैं, शिक्षकों में एकता है। ये भी आरोप लगता रहा है कितने संगठनों में बटे हुए हैं तो एकता नहीं है, वो एकता भी है। ये सब चीज़ दिखाया है। तो ये शिक्षकों की जीत है, बंसी जी की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है। 18 वर्षों का उनका संघर्ष रहा है। 2006 से वो शिक्षकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। मैं तो काफ़ी बाद में आया हूँ, 2015-16 से हमारा संघर्ष शुरू हुआ है। तो हमसे 10 साल पूर्व से वो संघर्ष करते रहे हैं। उनके संघर्ष की जीत है, तो बहुत खुशी है इस बात की। और ये एक नया आयाम भी खुला है कि बिहार में संघर्ष को जनता सलाम कर रही है, वोटर सलाम कर रहे हैं कि जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी करिए कि आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, अमीर हो, गरीब हो, वो मायने नहीं रखता है। किसी भी जातिगत पृष्ठभूमि का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये मायने नहीं रखता है। संघर्ष से निकला हुआ एक व्यक्ति आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो ये सभी संघर्ष करने वाले साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कई वर्षों से वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशियों का कब्जा था, लेकिन जिस तरह से अब ये झटका लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जदयू और भाजपा के लिए बहुत ही चिंता की बात है। 4 जिले थे ऐसे और जहाँ पे कि उनके सारे सांसद हैं, चारों जगह उनके सांसद हैं। वैशाली, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर में उनके सांसद हैं। 2-2 केंद्रीय मंत्री हैं उन जगहों से। इसके बावजूद उनकी हार हुई है, बहुत करारी हार हुई, जमानत जब्त वाली हार हुई है कि उनके जो प्रत्याशी थे, खुद जदयू के प्रवक्ता हैं, वो जमानत नहीं बचा पाए हैं। तो उनके लिए बहुत करारी हार है और उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर उनकी नीतियां जो रही हैं शिक्षा को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, उनका कितना गलत प्रभाव है समाज में, शिक्षित वर्ग में। खास करके तो ग्रेजुएट्स का इलेक्शन था, तो शिक्षक थे, युवा थे और वो चौथे पायदान पे चले गए हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं है ही नहीं। शिक्षित समाज में जदयू भाजपा आज कहीं नहीं है। या तो बंसी जी हैं जो शिक्षकों का अपार बहुमत के साथ हैं, उसके बाद हम जनसुराज हैं जो शिक्षित युवाओं, लोगों की एक आकांक्षा जो उनके प्रति है, एक सोच है उनके प्रति, इसका परिणाम है कि हम दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पे भी राजद हैं, जिनके तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां बांटी हैं, इतना ये किया वो किया, लेकिन उन्हीं के टाइम में ये डोमिसाइल हटाया गया, बाहरी लड़कों को यहाँ नौकरी दी गई, तो उसका असर उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। और सबसे अंतिम स्थान, अंतिम पायदान पर जदयू है, भाजपा है, जो कि पूरी तरह से इस चुनाव में एक्सपोज हो गए हैं कि बिहार का शिक्षित समुदाय, शिक्षित वर्ग उनके साथ नहीं है। हमारे जितने पीछे लोग हैं सारे वोटर हैं, आप हाथ उठा के देख ले सकते हैं। और उसके जो हाथ उठवाया गया है 1000 लोग हैं, 35 नहीं, कभी नहीं। हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने वह कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके, वो कहते कि शिक्षकों हम वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे? उनकी जाकर के हम शरण बंद ना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ लिया है, लड़कर लिया है। बिहार
किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, जन्म लेने वाले सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक नहीं। तैयारियों की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो वोटर है? यहाँ स्नातक की पूरे बिहार में 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज्यादा केवल कार्यरत शिक्षक और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं है। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है, सभी लोग हमारे साथ हैं। और मैंने संघर्ष किया, मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम करने वाले लोग, इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। उसकी तुलना ये नहीं कर सकते धनबल से। अगर धनबल की बात होती तो सारे धनबली नेता होते। यह जीत संघर्ष की जीत है। उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है जो रोटी के सवाल पर, अपने अस्तित्व के सवाल पर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यह जो जीत है, यह सुशासन की सरकार जो शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, उनकी प्रताड़ना को जोरदार तमाचा है, जवाब है। उस जवाब के रूप में आप इस जीत को ले सकते हैं। और यह जीत तो है ही, साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। लोगों की जो उम्मीद है, जिस रूप में उन लोगों ने, जिस उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, जो संघर्ष का चेहरा उन लोगों ने कल्पना किया है, उसको साकार करना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या क्या करेंगे अब आगे, क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता, हम तो संघर्ष पथ के पथिक हैं, तो संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। आने वाला जो समय होगा उसमें सभी चीजें हम लोग तय करेंगे, एक एक चीज पर लड़ेंगे हम।